आज मैं इस बड़े से चीकू के बाग में आया हूँ एक बहुत ही ख़ास प्रजाति के सांप को देखने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं सही इलाके में सही जगह पर देखूँ तो शायद मुझे ये ख़ास प्रजाति का सांप दिखाई दे। इस एक्सपीडिशन में एक यूनिक चीज़ ये है कि मेरे पास इस सांप को देखने या पकड़ने के लिए कोई स्नेक स्टिक नहीं बल्कि एक स्पेशल वेपन है। दरअसल ये है खेती में इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम औजार, और मैं इसकी मदद से उस सांप को ढूंढने की कोशिश करूंगा ताकि उसे नज़दीक से देख सकूं और आपको अच्छे से दिखा सकूं। खेत खलियानों और बाग बगीचों में सांपों का दिखना कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन आज मैं जिस सांप को देखने आया हूँ वो सबसे अलग है। वो पेड़ों की छत्र छाया में गीली या उमस भरी मिट्टी में रहना पसंद करता है, लिहाजा उसे देखने के लिए मुझे अलग अलग जगहों पर खुदाई करनी होगी। अब एक दुर्लभ सांप को उसके कुदरती परिवेश में देखने के लिए इतनी जिद्दोजहद तो करनी ही होगी। ये देख रहे हो तुम, मैंने इसे हल्के से पकड़ के रखा है और धीरे से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। ये है दुनिया के सबसे छोटे सांपों में से एक, बीक्ड वर्म स्नेक। आप देख रहे हैं इसे? ये सांप तो वाकई में ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल किसी केंचुए की तरह दिखता है, लेकिन शर्तिया तौर पर ये एक सांप ही है। दरअसल भारत के अंदर बीक्ड वर्म स्नेक्स की जो है वो सिर्फ 2 प्रजातियां पाई जाती है, और इस वक्त उन दोनों में से एक प्रजाति मेरे हाथ में है। जो दूसरी प्रजाति है वो काफ़ी छोटी होती है, लेकिन ये वाला सांप तो काफ़ी लंबा है। और माना कि ये दूसरे सांपों की तुलना में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लंबा है क्योंकि इनकी औसत लंबाई इतनी ही होती है। ये कोई छोटा सा बच्चा नहीं बल्कि एक वयस्क बीक्ड वर्म स्नेक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए मिट्टी के अंदर थोड़ी सी उमस है, और इस उमस भरी मिट्टी के अंदर ये भाई साहब आराम फरमा रहे थे। ज़रा सी खुदाई करने पर ही मुझे यहाँ पर ये बीक्ड वर्म स्नेक नज़र आया है। पता नहीं इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन इसके शरीर के निचले हिस्से पर जो त्वचा है वो इतनी पतली है कि इसके अंदर के जो ऑर्गन्स है वो तक मुझे दिखाई दे रहे हैं अपनी आँखों से। बीक्ड वर्म स्नेक्स जहरीले नहीं होते, लेकिन कई मर्तबा लोग इन्हें देखकर खौफजदा हो जाते हैं और इन्हें जहरीला मानकर मार देते हैं। बाकी सांपों की तरह बीक्ड वर्म स्नेक्स की भी 2 आंखें होती है, लेकिन ये इतनी छोटी होती है कि इन्हें कैमरे पर कैद कर पाना इस वक्त के लिए नामुमकिन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका सिर और इसकी जो पूँछ है वो बिल्कुल एक समान ही दिख रही है। ये देखिए यहाँ पर। दरअसल ये सांप मिट्टी के अंदर घुसने के लिए अपने सिर के अलावा अपनी पूँछ का भी इस्तेमाल करते हैं। वाह, बहुत कम ही होता है जब इतनी दुर्लभ प्रजाति का सांप आपको दिखाई दे, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे बीक्ड वर्म स्नेक नज़र आया, क्योंकि इस सांप का दिखना और इसे छूने का मौका मिलना वाकई में दुर्लभ ही होता है। चलिए इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पर जहाँ पर ये था, और उम्मीद करता हूँ कि ये अपनी दिनचर्या यहीं पर जारी रखेगा। देखिए ये कैसे घुस रहा है। वर्म स्नेक अपनी जिंदगी का 99% समय जमीन के नीचे बिता देता है, इसीलिए इसका दिखना मेरे लिए किस्मत की बात है। खैर, इस सांप के दिखने के बाद मुझे खुशी है कि इतनी दूर आने का मेरा मकसद पूरा हुआ, लेकिन 7 दिनों के अपने इस सफर में मैं सिर्फ 4 सांपों को देख पाया, और हैरत की बात यह है कि उनमें से कोई भी जहरीला नहीं था। इससे ये साफ होता है कि हमारे आसपास मंडराने वाले सांपों में ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, इसीलिए इनके प्रति हमारा डर बेबुनियाद है। बस थोड़ी सी जानकारी और जरा सा एहतियात बरत कर हम इन जानवरों के प्रति अपने नजरिए को और विकट परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और एक अविवादित सच ये भी है कि अब हमें अपने परिवेश में इन जानवरों के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही वक्त का तकाजा है।